आज प्रेस वार्ता बोलेगी, किसकी बोलेगी, या किस वजह से, क्या मकसद है? सभी प्रेस के बंधुओं को, भाइयों को मेरा प्रणाम। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी आदरणीय हेमाराम जी, यहाँ से एमपी उमेदाराम जी, हमारे जयपुर से पधारे संगठन के प्रभारी राजेश जी चौधरी, हमारे अध्यक्ष गोपाराम जी, पद्माराम जी, मेघवाल एमएलए, सभी उपस्थित कांग्रेस जन और मीडिया बंधु। आज की प्रेस वार्ता का विषय है राजस्थान में बीजेपी सरकार को, पर्ची सरकार को 1 साल पूर्ण होने जा रहा है, हो गया है, लेकिन कहीं पर भी आपको सफलता नजर नहीं आएगी, कहीं पर भी आपको विकास नजर नहीं आएगा, कहीं पर भी आपको शिक्षा में बढ़ोतरी नजर नहीं आएगी, कहीं पर भी आपको महिलाओं का सम्मान नजर नहीं आएगा। युवा बेरोजगार घूम रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लगातार 1 साल से यह सरकार या तो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत सरकार की योजनाओं में कमी लाने का काम कर रही है, उनके नाम परिवर्तन करने का काम कर रही है, या राइजिंग राजस्थान के माध्यम से विदेशों में घूमने का काम कर रही है। आप देखिए, जब 23 में चुनाव थे, सम्मान निधि बढ़ाएंगे, युवाओं को हर वर्ष 1 लाख नौकरियां देंगे, महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाओं की जो योजनाएं हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे उनके रोजगार के क्षेत्र की हो, हम उसको बढ़ाएंगे। किसी भी बात पर बीजेपी सरकार सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार और सरकार के नुमाइंदे सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार दिल्ली से चल रही है। जब पर्ची सरकार वहां से आए हुए बातों को जनता पर थोपेगी तो कैसे सरकारें चलेगी। आप देखिए, हम बात करें किसानों की, तो किसानों की सम्मान निधि में कोई प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है, 12,000 रुपए बढ़ाएंगे। युवाओं को हर वर्ष 1 लाख नौकरियां मिलेगी, महिलाओं के रोजगार को हम उन्नत करेंगे। तो ये किसी प्रकार का कोई सफलता हमें इस बीजेपी सरकार में नजर नहीं आ रही है। आप जगह जगह प्रदेशों में देखिए, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, स्वयं 7 से 8 हजार महिलाओं पे जो उत्पीड़न है वो केस बढ़े हैं। स्वयं हमारे जोधपुर में, जहां से मैं आती हूँ, 1 साल में 12 महिला बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं, उसका कोई नतीजा नहीं। पिछले समय में महीने भर पूर्व में अनीता हत्याकांड हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और ऐसी कई घटनाएं हैं जिसपे बीजेपी सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है। तो हम बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह आपने वादे किए, आज उन एक भी वादों पर आप खरा नहीं उतर पाए हैं। केवल मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, चाहे हम सबसे बड़ी योजना की बात करें, चिरंजीवी योजना, उसको घटाने का काम किया है। हम बात करें जनता क्लिनिक की, उसको कम करने का काम किया है। दवाइयों को जो फ्री मिलती थी उसको कम करने का काम किया है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना की, लेकिन आज कहीं पर भी टीचर्स वहां नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 1 लाख टीचर्स की पूरे राजस्थान में इलाज फ्री करवाए। मुख्यमंत्री जी 25 लाख से ज्यादा, जब अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, 25 लाख से ज्यादा, चाहे हम घुटने की बात करें, प्रत्यारोपण की बात करें, चाहे हम किडनी की बात करें, चाहे बड़ी बड़ी कैंसर की बात करें बीमारियों में, वो 25 लाख से भी ज्यादा जब खर्च आता था तो वो अभावग्रस्त लोगों को देते थे। लेकिन आज हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये सरकार केवल और केवल दिल्ली के इशारों पर चल रही है। इस सरकार को हम ये बताना चाहते हैं आज इस प्रेस वार्ता के जरिए कि साल भर में जो आपने किसी भी प्रकार के राजस्थान को विकास की ओर नहीं लेके गए हैं, एक भी सुदृढ़ योजना आपने नहीं बनाई है। ये क्या कारण है कि जनता ने आपको चुनकर भेजा है बड़े विश्वास के साथ, तो आप जनता के साथ किस तरीका का धोखा कर रहे हो, ये बीजेपी पर्ची सरकार, भजनलाल सरकार को बताना होगा कि आप हर एक योजनाओं का केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं, नई योजनाएं नहीं बना रहे हैं आपको, जबकि नई योजनाएं बनानी चाहिए। और हमेशा ये होता है कि जब एक सरकार योजना बनाती है तो उसको आगे बढ़ाने का काम जब कोई दूसरी सरकार आती है तो वो करती है। लेकिन राजस्थान में ये कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। साइकिलों के रंग बदल देंगे, अरे आप कुछ नया लाइए, लैपटॉप में कमी कर देंगे। तो इस तरीके की सरकारें कैसे चलेगी जब जनता से आप आंख मिचौली करेंगे, काम नहीं करेंगे, धोखा करेंगे और हर समय केवल और केवल वादे। क्योंकि ये सरकार जब 2014 में भारत में बनी थी, मोदी और शाह की सरकार, तो केवल जुमलों से और वादों से बनी थी। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख खातों में आ जाएंगे,
भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप देखिए किस तरीके से ये लोग वादों के बलबूते पर सांप्रदायिकता फैलाकर, धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़ाकर सरकार पर बैठे हैं, लेकिन भारत का विकास नहीं कर रहा है। भारत कहीं विकसित नहीं हो रहा है। भारत कहीं पर भी आपको लड़ाई झगड़े आपको नजर आएंगे। चाहे हम मणिपुर की बात करें, महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार हुआ, या हम कहीं से भी प्रदेश में चले जाएं, आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। आप विदेशों में जा रहे हो, लेकिन एक अपनी बहन, एक अपनी बेटी से उसका हालचाल पूछने नहीं जा रहे हो। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उसको बहनों की और बेटियों की कोई फिक्र नहीं है। आप सदन में जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, परिवार का जब गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर होता है, वो पूरे परिवार का ध्यान रखता है। वो ये सोचता है कि मेरे किसी भी परिवार के व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचे। और यहाँ भारत के गृह मंत्री हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इतनी बड़ी गलत टिप्पणी कर देते हैं कि आज पूरा भारत देश, हर एक भारत देश का आदमी शर्मसार हुआ इस टिप्पणी से। उनको शर्म आनी चाहिए। जो देश का संविधान है, भारत देश का संविधान, जो पूरी दुनिया में विख्यात है, और इसी कारण आज भारत एक और अखंड है। यहाँ शांति की स्थापना है। सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मिलकर जिस तरह आज पैदल मार्च किया कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। और ये मांग करते हैं कि आप भारत की जनता से माफी मांगे, क्योंकि आपने ऐसे एक महान नेतृत्व का अपमान किया है जिसने गरीब असहाय लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको एक लाइन में खड़े करने का काम किया। हम सब मिलकर अमित शाह जी से ये तो कहेंगे कि आप इस्तीफा दो, बल्कि सदन में बैठे अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का यह दायित्व बनता है कि उसे इस्तीफा मांगे, कि जो भारत का जो अपमान हुआ उनको भी सहन नहीं होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री आदमी बन जाता है तो सब लोगों के लिए होता है, न कि अपनी पार्टी का एक प्रधानमंत्री होता है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने पैदल मार्च भी किया, कलेक्टर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा, और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम इस पर्ची सरकार, भजनलाल सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जिस तरह यह एक साल आपका विफलताओं का रहा, आने वाले समय में भी आप चेत जाएं, नहीं तो जनता आपको बख्शेगी नहीं, और न ही कांग्रेसी कार्यकर्ता बख्शेंगे। धन्यवाद। सर, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाए, स्टूडेंट किया जाए, क्या मकसद है? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत धन्यवाद। जो देश के गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया बाबा साहब के बारे में, नहीं तो इस प्रकार के हालात आज इस समय है। एक साल के अंदर ये हालात हो चुके हैं। अभी इनकी सरकार के 4 साल और बाकी है। यही इसी तरह का है सरकार का काम करने का रवैया रहा तो 4 साल के अंदर तो हालात बहुत ही खराब हो जाएगा। अब गाँव में बिजली नहीं मिल रही, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिना पैसे के कोई काम हो नहीं रहा है। तो फिर इस 1 साल की सरकार की आप कोई उपलब्धि की बात तो छोड़ो, तो पुरानी योजनाएं जैसे बिजली पहले मिलती थी 6 घंटे बिना किसी रुकावट के मिलती थी, वो नहीं मिल रही। पीने के पानी की बात है, अभी आज DJM की मीटिंग होगी, शासन मोदी के अध्यक्षता में, उन्होंने बताया लोग पानी आता था, वही भी बंद हो नहीं पाई। इसलिए जो जल जीवन मिशन में सरकार ने बजट दिया है वो उसकी बंदर मार हो रही है। उसके अलावा जनता को उससे कोई फायदा नहीं। सरकार का पैसा खर्च होने से जनता को क्या? जनता को तो पानी मिले तो सरकार के पैसे का उपयोग है, नहीं तो दुरुपयोग है। सरकारी धन का, जनता के पैसे का ये सरकार पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। आज बिजली के डिमांड के पैसे लोगों ने, चाहे वो घर कनेक्शन है चाहे कुओं के कनेक्शन है, जमा कराए हुए साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल तक हो गया कि और उनको ट्रांसफर नहीं मिला। उन्होंने डिमांड के पैसे चरण ब्याज बिल नहीं अदा करेंगे, अपनी ये कर्जा बन चुका है। लेकिन किसान रो रहे, आम आदमी, मजदूर, कोई भी किसी तरह की सुनवाई नहीं। यहाँ जिस प्रकार से जैसे कंपनियाँ आई है, वो कंपनियाँ यहाँ के लोकल लोगों को तो कोई काम लगाती नहीं है। तो जब लोकल लोगों को कोई काम नहीं मिला तो यहाँ ये जो इतना निवेश किया या ये कंपनियाँ आई, इससे यहाँ के लोगों को क्या फायदा? सरकार पूरी तरह से फेल है, कोई काम कर नहीं रही है, और 4 साल में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और ख़ास करके अभी संसद के अंदर
भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया उससे देश की जनता में बहुत आक्रोश है। केवल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, पूरी देश की जनता में ये आक्रोश है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी बहुत भारी आक्रोश है, लेकिन उनकी मजबूरी वो इस तरह से खुल के सामने नहीं आ सकती। अंदर ही अंदर वो भी दुखी है इस तरह के बयान से, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया कि क्या अम्बेडकर जी का नाम लेना कोई गुनाह है क्या? जिस व्यक्ति ने इस देश को संविधान दिया, आज उस संविधान की वजह से ये देश चल रहा है। आज मोदी जी और अमित शाह जिन पदों पर बैठे हैं, क्या ये इस संविधान नहीं होता तो ये इन पदों पे बैठ जाते? उम्मीद कर सकते एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, देश का मालिक, देश का प्रधानमंत्री ये पद पे बैठ गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को बहुत अहंकार आ गया। अहंकार का अंत हो सकता है। राजा रावण में अहंकार आया था, उसका अंत हुआ था। मुझे लगता है ये अहंकार इनका अंत करेंगे, यही एक इनके अंत का जरिया मुझे लग रहा है। अहंकार नहीं करना चाहिए इनको। बाबा साहब को नमन करना चाहिए कि बाबा साहब आपने ऐसा संविधान बनाया हिंदुस्तान में जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो हमारा यहाँ कहाँ ठिकाना था। हिंदुस्तान में राज करने वाले कोई और थे, हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे तो ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से पहुँचे, नहीं तो हम भी खेत के अंदर काम करते, खेती बाड़ी का, मवेशी चराते, यहाँ तक पहुँचने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो बाबा साहब की जो देन है इस देश को, वो और किसी व्यक्ति की ऐसी देन नहीं। उसको तो पूजा जाए, तो जितना पूजा जाए, नाम बार बार अम्बेडकर लेने की बात तो अलग है, उनको पूजा जाए तो ही कम है। हम तो उनको भगवान के रूप में मानते हैं, क्योंकि हम उनकी वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो हम बाबा साहब को कभी भूल नहीं सकते, और बाबा साहब के बारे में वो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। उसके विरोध में आज रैली निकाली गई, कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया गया, और यहाँ ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आप लोग यहाँ पधारे, आपका भी इस प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं। आज राष्ट्रपति भी है द्रौपदी मुर्मू। अगर ये संविधान नहीं होता तो क्या द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन सकती थी? आज हमारे बाड़मेर जिले में जैसे प्रमुख बनी प्रियंका जी बेटवा, अगर ये संविधान में संशोधन नहीं करते, हमारी सरकार संविधान में संशोधन नहीं करती, तो क्या वो प्रमुख बन सकती थी? उस जो संविधान में 73वां 74वां संशोधन हुआ, उससे पहले क्या स्थिति पंचायत राज और इस शहरी निकायों की, और अब क्या स्थिति? ये किसकी वजह से, ये किसकी देन? तो इसलिए इन लोगों को, लेकिन इनको अब एक ही इनका मकसद है कि विपक्ष को खत्म कर, हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए, हमारी कमजोरी को कोई भी उजागर करे, उसको तहस नहस करे। इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी, तो कोर्ट ने सुनवाई कर ली। अगर कोर्ट फैसला नहीं करती तो राहुल जी की वो लोकसभा की सदस्यता तो चली ही गई थी। उनको मकान तक खाली करा दिया गया था, उनको अपने मकान में जाना पड़ा। ऐसा तानाशाही रवैया हिंदुस्तान के अंदर पहले कभी नहीं रहा जो इस समय तानाशाही रवैया है। तानाशाही के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी और इनकी तानाशाही खत्म होगी। ऐसा सर आज प्रेस वार्ता बुलाएंगे, किस लिए बुलाएंगे? प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे को निर्देश के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सभी प्रेस से बधाई जैसा कि मेरे से पूर्व हमारे सीनियर नेता इमरान जी, हमारे एमपी साहब और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्रेस वार्ता के लिए हमारे प्रभारी मनीषा जी को और राजेश चौधरी आपके बीच में है। ये जो प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य ये है, एक साल से प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है और भाजपा की सरकार केंद्र के अंदर लगभग 10 साल से 10.5 साल से है। आपने देखा होगा कि एक साल में किस प्रकार से इस प्रदेश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सरकारी पूर्ववर्ती सरकार की योजना हो, किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के बिल्कुल विकास के कामों को ठप कर दिया गया। और विशेषकर अभी आपने देखा होगा संसद के अंदर जिस प्रकार से एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है संसद, और संसद के अंदर अमित शाह ने जिस प्रकार का जो बयान दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उपलक्ष्य में, बाबा साहब हमारे पूजनीय है और ये लोकतंत्र की स्थापना करने वाले महापुरुष के बारे में इस
प्रकार की एक चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा जो टिप्पणी की गई, ये वास्तव में शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखने वाले ऐसे लोगों को इस्तीफा दिलाना चाहिए। तभी बाबा साहब की जो वास्तविक जो संविधान की मर्यादा है वो कायम रहेगी। मेरा ये मानना है कि जो इनकी जो वास्तविक जो स्थिति थी, जो इन लोगों की जो ये सत्ता में हासिल की है, इन्होंने मनुवादी सोच आज इस संविधान के बारे में टिप्पणी करके, बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करके इन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा को भंग किया है। और पिछले 1 साल से जिस प्रकार से अब आप देख रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा करना, जैसा कि हमारे एमपी साहब बता रहे थे, ये मौजूद थे वहाँ पे, उसके बावजूद भी विपक्ष को दबाने के लिए जिस प्रकार से हथियार काम में ले रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बाबा साहब के अम्बेडकर जी की बनाए हुए संविधान का ये अपमान है। हमारा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दें और इस लोकतंत्र की मर्यादा को कायम रखें। यही हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं। पिछले बघेलनाथ सरकार ने, 25 सरकार ने जिस प्रकार से इस प्रदेश की चाहे बिजली, पानी, सरकारी योजनाएं, चिरंजीवी योजनाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं सारी जितनी ठप की हुई है, आज आम आदमी, आम गरीब, आपने देखा होगा जो कांग्रेस की सरकार ने पेंशन लागू की थी, पिछले 5-6 महीनों से किसी को पेंशन नहीं मिल रही। पालनहार की पेंशन बंद है, बुजुर्गों की पेंशन बंद है और केवल मात्र दिखावा करने के लिए इन्होंने राइजिंग राजस्थान का ये आयोजन किया। जैसा कि कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चौपट है। अभी हाल ही में जयपुर में जो घटना हुई, जिस प्रकार से विस्फोट में 40 से 50 लोगों की जान चली गई, अभी तक उनके बारे में कोई सुध लेने वाला नहीं, ना उनका कोई मुआवजे की घोषणा, ना उनके कोई रिलीफ की व्यवस्था। इस प्रकार की संवेदनहीन सरकार हमने देखी नहीं आज दिन तक।